ओह, ये तो बहुत ही आपने आश्चर्यजनक प्रश्न पूछ लिया आपने। तभी तो मुझे आपके यहाँ आते हुए डर भी लगता है, आपके प्रोग्राम में आते हुए, और बहुत सुख भी मिलता है मुझे। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेम है ये एकदम खौलता हुआ गन्ने का रस है, एकदम खौलता हुआ गन्ने का रस है। आप इसको पियोगे, होंठों से लगाओगे, आपके होंठ जल जाएंगे। आप घूंट भरोगे, आपकी जबान जल जाएगी। आप उसको निगल जाओगे, उस रस को, गन्ने के रस को। आपका सारा हृदय और आपकी अंतड़ियां जला के राख कर देगा वो। लेकिन टेस्टी इतना है कि छोड़ा नहीं जा सकता उसको। इतना टेस्टी है कि वो पीते रहना मजबूरी है। ये मजबूरी है। ये विरोधाभासी गुण कृष्ण प्रेम के अंदर चलते हैं। तो इसी प्रकार मुझे भी और डर भी लगता है और सुख भी मिलता है आप लोगों के यहाँ पर आकर। तो माता जी का प्रश्न ये है कि प्रभुपाद को हार्ट अटैक हो गया था और सब भक्तों ने पूछा था प्रभुपाद से कि क्या हम आपके किसी और गुरु भाई से हम जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आपके जाने के बाद। तो प्रभुपाद ने मना कर दिया था। तो लेकिन उस समय पूर्ववर्ती आचार्यों की जो ग्रंथ हैं वो तो उनको भी वो तो पढ़े जा सकते थे। तो प्रभुपाद ने उनको पढ़ने के लिए क्यों अलाउ नहीं किया उनको। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का आजकल बाज़ार में, इंटरनेट पे बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और कोई उस पर रोकथाम नहीं है कि आप ये किताब नहीं खरीद सकते, आप वो किताब नहीं ले सकते। आप पैसे दे के कुछ भी ले सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, उसमें तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बटन दबाओ, वो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन प्रभुपाद ने हमें बताया है कि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ग्रंथों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता। ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार जो है वो एक भक्त की उसको कितनी कृष्ण भावनामृत की समझ है उसके ऊपर निर्भर करता है। आज हमें प्रभुपाद के अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं और साथ ही साथ हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के भक्ति विनोद ठाकुर, आज उनका प्राकट्य दिवस भी है भक्ति विनोद ठाकुर का, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमें उनके अनेक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। तो लेकिन क्या हमें उन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार है? हमें उन ग्रंथों को पढ़ने का अभी अधिकार प्राप्त नहीं है। हम प्रभुपाद का मंतव्य, प्रभुपाद का आशय ये है, जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, आप उसको बोलोगे कि 1 में से 2 घटाओ तो वो आपको पागल समझेगा। लेकिन पीएचडी का व्यक्ति वो समझ जाएगा कि 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 मिलेगा अपने को। लेकिन नर्सरी के बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ सकती। वो बोलेगा कि ये किताब गलत है या ये जो लेखक है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद ने उनको इसलिए ये सुझाव नहीं दिया पढ़ने के लिए। प्रभुपाद ने इसलिए सुझाव नहीं दिया क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि वो लोग अभी तैयार नहीं थे इस काम के लिए, और अगर वो पढ़ेंगे बिना अधिकार प्राप्त किए, बिना योग्यता प्राप्त किए, तो उन लोगों को
हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों में कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, उनके प्रति अपराध करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा सोच के प्रभुपाद ने उनको ये सुझाव नहीं दिया था। प्रभुपाद ने हमारे लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, हमारे लिए क्या रेलेवेंस है, हमारे लिए ये रेलेवेंस है कि हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि कोई पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है तो हम उठा के उनको पढ़ना शुरू कर दें। हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है ये कि हम लोग प्रभुपाद की सभी पुस्तकों को पढ़ें और बार बार पढ़ें। भागवतम को आप लोग 10 बार पढ़िए, चैतन्य चरितामृत को 20 बार पढ़िए, भगवद गीता को 100 बार पढ़िए। प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकों को बार बार पढ़िए। एक समझ, एक सिद्धांत को जो प्रभुपाद गौड़िया वैष्णव सिद्धांत बहुत सरलता से जो प्रभुपाद ने हमें प्रदान किया है, उसको पहले हृदयंगम अपने हृदय में उसको उतारिए। और जब आपकी एक समझ आपकी डेवलप हो जाएगी और फिर आप साथ में व्यवहारिक सेवा करके आपको उसका अनुभव जो प्रभुपाद की शिक्षाएं वो प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वरिष्ठ वैष्णवों के अनुमति से, गुरु की अनुमति से आप लोग पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, इसीलिए प्रभुपाद ने उनको संभवतः यह सुझाव उनको नहीं दिया था प्रभुपाद ने।